गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज। आईयूपीएससी तो कंप्लीट कर ही ली थी हम लोगों ने। अब बेटा आइसोमेरिज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आइसोमेरिज दो प्रकार की होती है। एक बेटा होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और एक बेटा होती है स्टीरियो आइसोमेरिज। बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और एक बेटा होती है स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज ये भी बेटा दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा कन्फर्मेशनल और एक बेटा होती है कॉन्फ़िगरेशनल। और बेटा ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है ज्योमेट्रिकल और एक होती है बेटा ऑप्टिकल। वन बाई वन डिस्कस करेंगे आपके लोग। ये बेटा 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है चेन, सेकंड बेटा होती है पोजीशन, थर्ड बेटा होती है फंक्शनल, फोर्थ बेटा होती है मेटा मैरिज, फिफ्थ बेटा होती है टाटोमेरिज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टाटोमेरिज, इसके लिए एक अलग से पूरा लेक्चर रख के तैयार करेंगे। और सिक्स बेटा होती है रिंग चेन आइसोमेरिज। ये बेटा इतने टाइप्स की होती है। आइसोमेरिज का एक क्लासिफिकेशन है। आइसोमेरिज बेसिकली दो प्रकार की हो गई, एक स्ट्रक्चरल हो गई और एक स्टीरियो हो गई। स्ट्रक्चर के ये 6 टाइप्स हैं। ये तुमने 11th में भी पढ़ी होगी, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टाटो और रिंग चेन। और ये बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज है। इसका पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज में बेटा कन्फर्मेशनल पढ़ोगे और कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ोगे। ये दोनों पढ़ोगे। कॉन्फ़िगरेशन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ये तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसकी भी बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं है, हल्का फुल्का है, क्योंकि बेटा ये बहुत डिटेल में है। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो, फिर कुछ चीज़ें पहले स्टार्ट करते हैं, जर्नल फिर करेंगे। पहले नोट कर लो। तो आइसोमेरिज में क्या होता है, डेफिनेशन पहले इसकी बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज किसे कहते हैं बेटा? आइसोमेरिज का मतलब बेटा होता है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बेटा? सेम, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा कैसी हो? डिफर। कैसी हो? डिफर। एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, फिनोमेना आइसोमेरिज कहलाएंगे। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफर हो बेटा, क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और फिनोमेना आइसोमेरिज कहलाएंगे। थोड़ा सा एल्केन के बारे में पहले बातें कर लो, फिर उसके बाद आगे इस पे चलेंगे। एल्केन बेटा बताओ क्या होता है? जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ये बेटा इसका जनरल फार्मूला होता है। क्या बेटा मैथेन का कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? मैथेन का, ये मैथेन है बेटा, क्या मैथेन का कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या बेटा एथेन का कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? एथेन का बेटा बन सकता है? नहीं। क्या बेटा प्रोपेन का कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? प्रोपेन का बेटा बन सकता है? इन तीनों के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, मतलब ये आइसोमेरिज शो नहीं करेंगे। ये आइसोमेरिज शो नहीं करेंगे। कौन सी? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो स्ट्रक्चरल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर बनेंगे तब करेंगे ना स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। अब कोई और आइसोमेरिज में वो तो शो कर सकते हैं, बात स्ट्रक्चर की हो रही है भाई। आइसोमेरिज में डेफिनेशन पढ़ेगी। अब पहले स्ट्रक्चरल क्या होती है, पहले तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी ना, उसके काइंड्स में तभी तो चलेंगे। अब बेटा स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है? C4H10। ये बेटा फार्मूला होता है काय का? मॉलिक्यूलर ब्यूटेन का। सही है, ये ब्यूटेन का होता है। ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? एक तो बेटा
अगर मैं एक कार्बन ऐसे अरेंज कर दूं, एक ऐसे अरेंज कर दूं, एक ऐसे अरेंज कर दूं और एक ऐसे अरेंज कर दूं, तो बेटा अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में सब कार्बन स्टेट में जोड़ दिए तुमने, कोई ब्रांचिंग नहीं करी, तो इसका जर्नल या कॉमन नेम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है? नॉर्मल। तो इसका मतलब बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बात समझ में आती है? क्या मैं अगर बेटा 3 कार्बन को स्टेट में जोड़ दूं और एक कार्बन यहाँ लगा दूं, लगा सकता हूँ क्या? भाई ऐसा भी तो कर सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा भैया, इसका और इसका सेम ही तो है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया इससे? बिल्कुल हो गया बेटा, क्योंकि इसमें एक साइड चेन लगा दी। देखो जब भी बेटा आप ऐसे नेम लिखोगे तो इसको हटके क्या बोलोगे? आइसो। क्या बोलोगे? आइसो। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। आइसो बेटा मतलब ये होता है जितने भी एल्केन में कार्बन हैं, N-1 तो स्ट्रेट में लगा दो। मान लो तुम्हारी कार्बन की चेन N नंबर की है, N नंबर की अगर तुम्हारी कार्बन की चेन है तो N-1 तो स्टेट में लगा दो। स्टेट का मतलब सीधे सीधे कार्बन अटैच कर दो। और बेटा जो एक बन बचा, N-1 का मतलब बेटा एक N बचा। N टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन आपके पास N है। भाई कोई भी एल्केन है उसमें N कार्बन है, N-1 तुमने स्टेट में लगा दिया। अब जो एक कार्बन बचा बेटा उसको आप सेकंड नंबर पे लगा दो। कहां लगा दो? सेकंड नंबर। तब बेटा पोजीशन कौन सी बन जाएगी? आइसो बन जाएगी। बात सुन आती है? तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड बेटा ये हो गया। तो ब्यूटेन के जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C4H10। इसके बेटा टोटल बनते हैं 2 स्ट्रक्चर। कितने बनते हैं? 2 स्ट्रक्चर। और मेरे कहने से तो आप ये याद ही रख लो। याद रख लोगे बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आपको प्रॉब्लम आगे आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला काम है कि ब्यूटेन ना तो मैथेन का कोई स्ट्रक्चर बनता, ना एथेन का कोई बनता, ना कोई प्रोपेन का बनता। बनना स्टार्ट कहां तो होंगे? ब्यूटेन से। और ब्यूटेन के बेटा कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। बात सुनाती है? सेकेंड एल्केन की अगर बात करें तो सेकेंड एल्केन बेटा अपनी आ गई पेंटेन, C5H12। ये तो फार्मूला होगा। ये बेटा क्या है अपने पास? पेंटेन है। अब आपके पास रास्ते क्या है बेटा स्ट्रक्चर बनाने के? आप पहले तो सभी कार्बन को N कार्बन को स्टेट में जोड़ दो, पहला स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा। दूसरा बेटा क्या करो? N-1 कार्बन को स्टेट में जोड़ दो और जो रिमेनिंग कार्बन है उसको सेकंड पोजीशन पर लगा दो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? थर्ड पोजीशन बेटा थर्ड कहानी क्या बनेगी? अब मान लो कार्बन 5 आ गए तो सेकंड पे डबल चेन लगा दो सेकंड कार्बन पे। भाई 3 N- स्टेट में जोड़ दो और 2 कार्बन जो बचे वो कहां लगा दो? वो बेटा लगा दो सेकंड नंबर पे। तो पहला स्ट्रक्चर बेटा इसका क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल पेंटेन बोलोगे। जब कोई भी ब्रांचिंग ना हो तब नॉर्मल बेटा बोलते हैं, कोई भी ब्रांचिंग ना हो। ये कॉमन नेम है बेटा। ठीक है, सभी के कॉमन नेम नहीं लिख सकते, बहुत सारे अभी आयुपैक नेम तुम्हें लिखने पड़ेंगे। सेकंड क्या है बेटा कि आप N-1 को कहां लगा दो? स्टेट में। और एक कार्बन को बेटा कहां लगा दो? दोनों सेकंड नंबर पे। तो ये बेटा अपना हो जाएगा क्या? आइसो। सही है। और 5 कार्बन है तो क्या है? पेंटेन। थर्ड कंडीशन बेटा क्या है कि आप N-2 बेटा कहां लगा दो? स्टेट में। और बेटा 2 कहां लगा दो? सेकंड नंबर पे। समझ रहे हो बात को? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यू पेंटेन। बहुत काम की चीजें हैं, अभी इन्हीं से बहुत सारी चीजें मैं बना के आपको सिखाऊंगा, इसलिए आपको आनी चाहिए। क्या ये 2 बातें समझ में आ रही हैं? टोटल कितने स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए बेटा? तो पेंटेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बेटा बनते हैं वो बनते हैं टोटल कितने? 3। कितने बनते हैं? 3। क्या बात समझ में आती है? अब बेटा बात करते हैं हेक्सेन का। C6H40। C6H40 बेटा अपने पास है क्या? हेक्सेन। पहला काम क्या है बेटा? पहला काम तो हर के सब कार्बन जितने भी N कार्बन दिए हैं एल्केन में उन सबको हर के क्या कर दो? स्टेट लगा दो। पहला तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बेटा ये तो थर्ड स्ट्रक्चर हुआ ना, ये थर्ड और ये बेटा फर्स्ट और ये सेकंड। पेंटेन के 5 स्ट्रक्चर, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। हेक्सेन के देखते हैं कितने बनते हैं। हेक्सेन आपको ये रिजल्ट याद ही रखना है, याद रखने में ही आपकी भलाई है। भाई इन 6 के 6 कार्बन को मैं स्टेट में लगा दूं बेटा, लगा दूं।
भाई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या कहोगे, नॉर्मल हेक्सेन कहोगे। अब बेटा मैं क्या करूं, n-1 को स्टेट में लगा दूं, लगा दिया, 5 ही तो लगेंगे n-1। अरे भाई 6 कार्बन थे n, और मेरे पास एल्केन में अगर 6 कार्बन है तो मैं सेकंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो n-1 लगा देता हूं स्टेट में, लगा दूं। अब मेरे पास क्या रास्ता है बेटा, एक में कार्बन यहां जोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं, बात समझ आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन हो जाएगा। तो इसको बेटा आइसोहेक्सेन कहोगे जब आपकी एक कार्बन की साइड चेन बेटा सेकंड कार्बन पे लगी हो, सेकंड पर। अगर कोई और ब्रांचिंग है तो बेटा ये आइसो नहीं कहलाएगा। आइसो जब ही कहलाएगा जब सेकंड कार्बन पे आपकी एक मिथाइल चेन लगी हो, एक कार्बन की चेन लगी हो। अगर यहाँ C2H5 लगा है तो भी बेटा एथाइल नहीं कहलाएगा, तो भी बेटा आइसो नहीं कहलाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। जैसे तुम सोचो यहाँ C2H5 लगा दें तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, तो बेटा ये 3 नंबर पे चला जाएगा, मिथाइल चला जाएगा। अब बेटा एक रास्ता क्या है, ये तो सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड रास्ता बेटा ये है कि इस ग्रुप को खिसकाते रहो, भाई खिसकाते रहो, और ये देख लो क्या सेम तो नहीं आ रहा है, रिपीट तो नहीं हो रहा है। भाई अभी अगर हम इसको खिसका के यहाँ ले आएंगे तो रिपीट तो होगा नहीं किसी से। तो बेटा थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या बन के आ जाएगा, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, बोल बेटा। अब इसका भाई कोई नाम नहीं, कॉमन नाम नहीं होता, ये तो बेटा आयुपैक नेम बन जाएगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। बात सुन आ रही है, 5 का। अब देखो बेटा अगर इसको अगेन खिसकाते हो इधर तो रिपीट हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, और अगर इसको कॉर्नर पे ले जाओगे तो बेटा ये वाला बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो 3 तो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं। अब भाई नहीं बन सकता, अब हमको अपनी चेन और छोटी करनी पड़ेगी। मतलब बेटा n-1 से अब हमको n-2 में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, n-2 में। तो n-2 के लिए मैं आप जगह बनाता हूँ यहाँ पर, ये नोट कर लो, 1 मिनट में और नोट कर लो, इतना हटाता हूँ, ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर दो। तो फोर्थ स्ट्रक्चर बेटा क्या बन के आना चाहिए, बन सकता है फोर्थ, बिल्कुल बन सकता है। कार्बन कितने हैं बेटा, n-1 है, n-2 करके देख लें भाई, n-2 करके देख लेते हैं। तो n-5 में तो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और तो नहीं है, अब तो बेटा नहीं है ना, रिपीटेशन हो जाएगा। तो n-2 कर लो बेटा, n-2 का मतलब जितने कार्बन है एल्केन में उनमें से 2 घटा दो, लॉन्गेस्ट चेन में ये लिख लो, लिख लिया। अब बेटा 2 कार्बन बचे हैं के पास, अब क्या रास्ता है भाई, एक रास्ता बेटा ये है कि एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, लगा दिया। तो बेटा फिर ये कौन सी कंडीशन हो गई, न्यू हो गई, कौन सी बेटा हो गई, न्यू हेक्सेन। क्या इतनी बात समझ आ रही है। एक कंडीशन बेटा और भी तो बन सकती है, एक कंडीशन बेटा और बन सकती है। कार्बन कितने रखें, 4 ही, एक बेटा यहाँ लगा ले और एक यहाँ लगा ले। हाँ कॉमन नेम नहीं होगा, बेशक आयुपैक नेम तो लिख सकते हो ना इसका, भाई कॉमन नेम ही तो नहीं बनेगा, आयुपैक नेम तो बनेगा ना इसका। क्या बेटा ये कंडीशन चेंज है इन चारों से, तो ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया। क्या और कोई बन सकता है नेम बेटा इसका, आयुपैक तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 2,3 डाई मिथाइल और कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन। अब क्या कोई और रास्ता बन रहा है, एक स्ट्रक्चर और बन सकता है बेटा इसका, और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है एल्केन का, एल्केन में भी हेक्सेन का। अब कोई भी बनाओगे रिपीट हो जाएगा बेटा, कोई भी बनाओगे रिपीट हो जाएगा, कोई भी बना के देख लो रिपीट हो जाएगा। हो सकता है क्या, तुम्हारा दिमाग अगर काम कर रहा है तो देख लो ना ट्राई करके। भाई आपको सर हम 4 ही रहने देते हैं और 2 कार्बन हम ऐसे लगा देते हैं, तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं हो जाएगी, देखो हो गई, रिपीट नहीं हो गई, ये वो वाला रिपीट हो गया, थर्ड वाला। तो बेटा अब कोई भी नहीं बनेगा। तो हेक्सेन के टोटल कितने स्ट्रक्चर बन के आए, हेक्सेन ही तो पढ़ रहे हो। तो हेक्सेन के जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, बोलो नहीं आप लोग बातें मत किया करो, बल्कि बोर्ड पर पूछा करो, देखा करो। इसका बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला 6H14 है, इसके टोटल स्ट्रक्चर बेटा बनकर आए कितने, 5। क्या प्रोपेन के कोई स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या हुआ, तुम गधे हो तो उसको क्या बता रहे हो, हमें नहीं बता सकते, ये बात तो हमें बता देते हैं, मतलब वो संभालेगा बोर्ड पे आके। हाँ तो सचिन को बता रहे हैं, जैसे बता, अरे हमें बतानी चाहिए ना कि सर ये स्पेलिंग सही लिख दो, मुझे बताइए, बदला गए हो तुम मोबाइल। चलो बेटा, तो स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। तो प्रोपेन का तो कोई बेटा बनेगा नहीं,
एथेन का कोई बनेगा नहीं, मेथेन का कोई बनेगा नहीं, ब्यूटेन से स्टार्ट हो, ब्यूटेन के कितने बने? 2, पेंटेन के बेटा कितने बने? 3, हेक्सेन के कितने बने? 5। एक केस है बेटा एक्सेप्शन का, ये एज सच याद कर लियो, एक्सेप्शन एक केस है एक्सेप्शन का और एज सच याद कर लियो, भलाई इसी में है बेटा। ऑक्टेन जो होता है ना बेटा, इसका जो आइसो फॉर्म होता है, आइसो ऑक्टेन जिसे कहना चाहिए, आइसो ऑक्टेन बेटा ये होता है 1 2 3 4 5, एक कार्बन बेटा यहाँ होता है और 2 कार्बन यहाँ होते हैं, और इस फार्मूला को बेटा कहते हैं आइसो ऑक्टेन। भाई इसको याद कर लेना क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि आइसो ऑक्टेन। अब आइसो सब पर लागू होगा, सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगाते चलो, स्टेट सब कार्बन N-1 को स्टेट में अरेंज कर दो बेटा, आइसो सब पर लागू होगा। आइसो ऑक्टेन में बेटा ये फार्मूला आइसो ऑक्टेन का होता है, ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए स्पेशली मैंने ये लिख दिया है, और ये आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एज सच याद कर लो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ मत, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपके सामने लिख दिया, आइसो सब पर लागू होगा, हर एल्केन पर लागू होगा, लेकिन बेटा आइसो ऑक्टेन का फार्मूला ये होता है। सही है, बात सुन आ रही है? नोट कर लो इसे, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, जरा थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगवाता हूं। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। हेक्टेन के कितने बनेंगे मोहन बाबू? हेक्टेन के 7। वेरी गुड वेरी गुड। हेक्टेन के मेरे हिसाब से भी 5 ही बनने चाहिए, 7 नहीं, तुमने थोड़े ज्यादा बोल दिए। ना 7 कैसे बनेंगे हेक्टेन के? हेक्टेन के बेटा, हेक्टेन का फार्मूला क्या होता है? C7H16। अरे बेटा यही तो हेक्टेन है, इसी को तो हेक्टेन कहोगे। सही है, हेक्टेन यही तो होती है। कितने बन के आएंगे इसके? बना के देख लो जरा, बनाओ, ड्रा करो अपनी कॉपी पे। तो बेटा किसके इसके बना रहे हो ना? फर्स्ट बेटा बोलो, कार्बन 7 है, 7 को स्टेट पे बेटा क्या करती है? अरेंज। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो नाम क्या हो गया बेटा इसका? एन हेक्टेन, एन हेक्टेन, नॉर्मल हेक्टेन, कोई ब्रांचिंग नहीं। मिसाल याद है। सेकेंड बेटा क्या करें? N-1 चेंज ले लें, कार्बन 6 कर लें बेटा। अब हमारे पास क्या रास्ता है? एक कार्बन यहाँ लगा दे बेटा, लगा दे। ये देखो आइसो हेक्टेन है, समझ में आ रहा है? तो ये बेटा अपने पास क्या है? आइसो हेक्टेन। थर्ड बेटा जरा देखो क्या कर सकते हैं। थर्ड, इसी को अब चेंज कर लो भाई, खिसकाओ एक एक करके खिसकाओ। तो कार्बन कितने हैं? 6 बेटा यहाँ लगा दे। अब इसका बेटा कोई कॉमन नेम नहीं है बल्कि आयुपैक नेम है, और क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। मैं नेम इसीलिए लिख दे रहा हूं जिससे तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो बेटा। सही है, और ये 2 मिथाइल है, ब्रैकेट में इसका और करके नाम लिख दूं, 2 मिथाइल हेक्सेन। सही है, बोलो कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बेटा और क्या रास्ता है? इसको मैं और खिसका दूं इधर, अगर इधर खिसकाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगर यहाँ खिसकाऊंगा तो नंबरिंग इधर से करोगे, अभी यहाँ लगाए तो बेटा नंबरिंग यहाँ से किया है, तो अब तो कोई रास्ता यहाँ बचा नहीं, बचा बेटा। तो फिर क्या करें? चेन को और छोटी करें। ये तो N-1 वाली है ना, N-2 पे आ जाए। N-2 पे कब आओगे? जब 5 रह जाए। अरे भाई 7 कार्बन की चेन है, 7 में N-2 पे आ रहे हैं तो स्टेट में तो 5 ही लोगे। अब 2 कार्बन रिमेनिंग है आपके पास, वो 2 कार्बन बेटा कहाँ लगा दें? एक कार्बन यहाँ लगा दूं? बोलो बेटा एक कार्बन यहाँ लगा देता हूँ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? नियो। 6 कार्बन है, 7 नियो हेक्टेन। बेटा जब कॉमन नेम लिखते हैं तो सभी कार्बन को गिनते हैं, सभी को। आयुपैक लिखते हैं तो बेटा आयुपैक के रूल के अकॉर्डिंग आयुपैक क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। तो मैं और करके लिख देता हूं जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। 2 डाइमिथाइल पेंटेन। अब सुनो मेरी बात बेटा। अच्छा फिफ्थ बेटा जरा बोलो भाई, अब क्या करें? एक यहाँ लगा दे और एक यहाँ लगा दे रहे, या खिसका ले इसको, यहाँ ले आए दोनों कार्बन को। तो 5 कार्बन की ही बेटा चेन रहने दो अभी,
एक यहाँ बेटा लगा दो और एक यहाँ। बेटा इसका कॉमन नेम नहीं होगा लेकिन आयुपैक तो होगा, और नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? 3,3-डाई मिथाइल पेंटेन। अब आयुपैक जिस बच्चे को नहीं आती है वो हमारे लेक्चर देखे तभी तो आएगी, या किसी के भी देखे। आयुपैक तो सीखनी पड़ेगी, हमारे ना देखे किसी और के देखे। तो बेटा ये हुआ हर का 5वां नेम। छठा बेटा क्या होगा? 6 नेम बेटा क्या होगा? अब भाई रास्ता देखो बेटा, अभी तो हमने दोनों साइड चेन एक ही कार्बन पे लगाई है। यहाँ बेटा देखो चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया। क्या आप ये साइड चेन अलग अलग कार्बन पे लगा सकते हैं? तो बेटा कार्बन अभी लॉन्गेट वही रहने देते हैं, n माइनस कितने की है ये? 2 की। बेटा एक में CH3 यहाँ लगा देता हूँ और एक CH3 यहाँ लगा देता हूँ। बोलो भाई नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? 2,3-डाई मिथाइल और पेंटेन। यहाँ तक तो बिल्कुल आप सही गए हो, सब लोग गए हो। अब बेटा ये हुआ अपना 7th भी तुमने बताया, हमने बना लिया। तो 7th बेटा कैसे बनाएंगे भाई? 7th में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करें? एक कार्बन को हटा दे, एक को फिक्स कर लो भाई। एक कार्बन फिक्स कर लो, एक को बेटा चेंज करके देख लो। तो फिर 6 क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर कितने हैं बेटा? 5। एक कार्बन यहाँ ले लिया और एक कार्बन यहाँ ले लिया। बोलो बेटा नाम क्या हो जाएगा? 2,4-डाई मिथाइल पेंटेन। सही है मोहन बाबू? अब तुम कहोगे सर ये आपने बड़ी बना दी, छोटी बना दो, नहीं तो एल लग रहा है। चलो भाई अंडरस्टूड है बेटा, ये कुछ चीजें केमिस्ट्री में अंडरस्टूड होती हैं। ग्रामर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग 19-20 हो जाएगी तो भी काम चलेगा। अब भाई 8वां बताओ जरा, अर्थ बेटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? और छोटी कर लें? कितने कार्बन की कर लें? 4 की। चलो भाई कर लेते हैं। अच्छा 5 में तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसको हम यहाँ लगा दें तो 6 की हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा ना। चलो 4 की कर लें। एक यहाँ साइड चेन लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें। लगा दें? नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2,3-ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। और कार्बन बेटा 4 है लॉन्गेस्ट चेन में, इसलिए ब्यूटेन। भाई 8 ही बन रहे हैं। नमा तो मेरे को लग नहीं रहा है बनना चाहिए। क्या नमा बन सकता है मोहित? है कोई ऑप्शन जो नमा बना दो? हैं? बना सकते हो क्या? एक काम करें बेटा कि अगर मैं 5 कार्बन की साइड चेन ले लूं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, या बेटा मैं 2 कार्बन यहां अरेंज कर दूं तो क्या ये नमा नहीं बन जाएगा? 15 है, कार्बन तो 7 ही है। 5 कार्बन मैंने स्टेट ले लिए, 2 कार्बन बेटा मैंने ब्रांचिंग की फॉर्म में लगा दिए। एक ही कार्बन से 2 कार्बन की ब्रांच लगा दी। क्या ये स्ट्रक्चर नहीं है? क्या इसका नाम 3-इथाइल पेंटेन नहीं है? है या नहीं है? पूरे कंपाउंडों में जितने स्ट्रक्चर बनाए गए 3-इथाइल पेंटेन दिखा दो मैं, तो रिपीट तो है नहीं। क्या और कुछ हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अब सर हम इस कहेंगे सर इस इथाइल को उठाओ यहाँ लगा दो। अगर पगले बच्चों इसको यहाँ लगा दोगे तो सर पागल हो जाओगे, तो तुम्हारा रिपीट मार जाएगा बेटा। मोहित का दिमाग काम करेगा यहाँ? मोहित कहेगा सर जब वहां हटा सकते हो तो एक पॉइंट इधर हटा दे रहे, रिपीट मार जाएगा। 9 स्ट्रक्चर बेटा बनते हैं किसके? हेप्टेन के। अब ये रिजल्ट याद रख लो, हंस नहीं सुन ध्यान से। ब्यूटेन के 2 बनेंगे, पेंटेन के 3 बनेंगे, हेक्सेन के 5 बनेंगे और बेटा हेप्टेन के 9 बनेंगे। और एक आध होमवर्क दे दूं, बन नहीं पाएंगे तुमसे। चलो पहले इसे नोट कर लो जो तुमसे नहीं बना है। ये बेटा लगाओ मेरे साथ एल्किल ग्रुप। दिस इज एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बेटा जो होता है वो बेसिकली होता क्या है बेटा? एल्केन में से, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन को बेटा रिप्लेस करो। जैसे ही रिप्लेस करोगे तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्काइल में हो जाएगा। और इसका फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा? CnH2n+1। बोलो बात समझ आती है? एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप। भाई अगर एल्काइल पढ़ रहे हो तो एल्काइल में कितने कार्बन है भाई? मेरे को बेटा बताओ
क्या मेथेन का एल्काइल मिथाइल होगा बेटा? होगा या नहीं होगा? एक फ्री वैलेंसी है, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या है? फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ आए, कोई भी आए और वो जुड़ जाए, फ्री वैलेंसी का मतलब ये है। एक वैलेंसी वाला बेटा कोई भी यहाँ पर आकर जुड़ सकता है, जैसे OH जुड़ सकता है, जैसे बेटा Cl जुड़ सकता है, जैसे Br जुड़ सकता है, जैसे NH2 जुड़ सकता है। आओ और बैठो, आओ और बैठो, हमारे साथ ऐड हो जाओ। क्या बेटा इसका कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? अब मैं Cl लगा दूंगी, हम मान लो, तो बेटा ये मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या मिथाइल क्लोराइड से कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? कैसे सर बन जाएगा? एक ही कार्बन। तो इसका तो बेटा मिथाइल का तो कोई बनता नहीं। चलो भाई एथेन देख ले जरा, एथेन बेटा देखो, एथेन में से एक हाइड्रोजन बेटा हटाओ, क्या बनेगा? CH3। बोलो बेटा, ये फ्री वैलेंसी क्या इथाइल है? क्या बेटा यहाँ कोई बन सकता है दूसरा स्ट्रक्चर इसका? इधर से हटाओगे या इधर से हटाओगे, बात तो एक ही बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। अब थर्ड बेटा जरा देखो, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है, सही है। क्या ये प्रोपेन लिखूं या सचिन में ऐसी प्रोपेन लिखूं? इन दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क क्यों नहीं है? इसमें एक साइड चेन लगी है, इसमें कोई साइड चेन नहीं लगी, इसमें कोई साइड चेन नहीं। अरे अच्छा तो हटा देंगे, एक ही बात है, चलो हटा देते हैं। आप कहते हो भाई आपकी बात मान रहा हूं, मेरे को नहीं पता है। चलो बेटा एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ। अब मेरे पास कितने रास्ते हैं, जरा इस पर विशाल बाबू थोड़ा सा ध्यान से सुनो। भाई ये कार्बन और ये कार्बन सिमेट्रिकल है। अरे भाई इस कार्बन पे तुम खड़े हो जाओ, जाके जाओ खड़े हो जाओ, इधर देखो और इधर देखो, दोनों बराबर डिस्टेंस पर है और दोनों बेटा कैसे आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब बेटा यहां से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, यहां से हटाऊंगा, एल्काइल तो एक ही बनेगा। यहां से मैं हाइड्रोजन हटाऊं तो बेटा एल्काइल नहीं आ रही बात समझ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम प्रोपेन में जाएंगे तो हमारे पास बेटा दो रास्ते निकल के आएंगे, दो एल्काइल ग्रुप बनेंगे। एक बनेगा बेटा CH3 CH2 और बेटा CH2 और फ्री वैलेंसी। बोल भाई हाइड्रोजन यहां से हटाया, कहां से हटाया तुमने? कहां से हटाया बेटा? यहां से हटाया। और एक हाइड्रोजन बेटा अब या तो यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, एक ही बात है। अब बेटा यहां से हटाओगे तो एक बात नहीं है, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल नहीं है। ये कार्बन तो 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों सेम डिस्टेंस पर है। अब 1 डिग्री पर भी यह ध्यान रखना है कि सेम डिस्टेंस पर है। अगर बेटा अलग अलग डिस्टेंस पर है तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप बनेगा। पहले पढ़ रही बात नहीं है, अभी आगे एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि मैं यहां से एक हाइड्रोजन नहीं हटा सकता? अगर मैं बेटा यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? CH3 CH और बोलो बेटा CH3, ये फ्री वैलेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? या कोई ब्रांचिंग है लगी हुई? नहीं है ना? क्या बेटा इसको नॉर्मल प्रोपेन नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे आप? नॉर्मल प्रोपेन। बात समझ में आ रही बेटा? क्या बेटा यहाँ पर जिस कार्बन से आप जोड़ोगे, क्या बेटा ये सेकंड नंबर पे नहीं लगा मिथाइल? क्या बेटा इसका नाम आइसोप्रोपिलीन होगा? बोलो बेटा होगा या नहीं होगा? इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा टाइम खराब कर रहे हो आप? भाई सर आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो? हमें तो ये लग रहा है टाइम खराब कर रहे हो आप। ये क्या पढ़ा रहे हो आप? हमारे तो काम की चीजें हमें लगनी नहीं है बेटा, बहुत काम की चीजें है। मान लो बेटा कि तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 OH लिखा आ जाए। मान लो बेटा CH3 CH और CH3 और OH लिखा आ जाए। आपसे कहे कि राइट द आइसोप्रोपिक नेम ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। भाई ये आइसो है ना बेटा चेन, तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहलाएगी। और ये बेटा क्या है? नॉर्मल है ना बेटा, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। आपसे पेपर में कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आइसोप्रोपिक नेम लिखो। अब तुम्हें आइसो ग्रुप ही नहीं आता, आइसोप्रोपिल का फार्मूला ही नहीं आता, तो तुम आइसोप्रोपिक नेम कैसे लिख दोगे बेटा? नहीं आ रही बात समझ? तो ये काम की चीजें हैं, आप ये मत समझो ये टाइम खराब हो रहा है। भैया आइसो पर Cl लगा दोगे तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, आइसो पर Br लगा दोगे तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। बेटा आइसो न्यू का मतलब हमको बिल्कुल डिस्टिंग्विश आना चाहिए। अगर हमको डिस्टिंग्विश आइसो और न्यू का नहीं आता, नॉर्मल का नहीं आता है, तो बेटा जो कॉमन नेम देके आइसोपैक पूछ ले या आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। इतनी बात क्लियर है? तो इसके कितने स्ट्रक्चर बने?
क्या बेटा प्रोपेन के कोई स्ट्रक्चर बने थे? प्रोपेन के, एल्केन के नहीं बने, लेकिन बेटा प्रोपिल के कितने बन गए? 2। एक कौन सा? नॉर्मल, और एक कौन सा? आइसो। तो बेटा ये जो ग्रुप है ना प्रोपिल, प्रोपिल ग्रुप क्या होता है? C3H7। अरे यही तो हुआ। इसके बेटा 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। बोलो क्लियर हुई की बात? समझ आई? इससे पहले नोट करो, थोड़ा बोर्ड खाली करो, नोट करो। ब्यूटेन, भाई ब्यूटेन बेटा यही तो होता है। एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस करो बेटा, क्या बचेगा बेटा? C4H9। क्या बेटा इसको ब्यूटेन ग्रुप कहेंगे? इसको बेटा ब्यूटेन ग्रुप कहोगे। अब बेटा हम क्या कर सकते हैं? इस ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पहले ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बना लो ना, हाइड्रोजन तो बाद में निकालेंगे, एल्काइल ग्रुप तो बाद में देखेंगे। इसके हम कितने बेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अभी पढ़ के आ रहे हैं पीछे। 2 बना सकते हो। एक बेटा कौन सा बना सकते हो? CH3, CH2, CH2 और CH3। एक बेटा कौन सा बना सकते हो? CH3, CH, CH3 और बोलो CH3 बना सकते हो बेटा। क्या ये नॉर्मल है? ये बेटा नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या बेटा ये आइसो ब्यूटेन है ना? चलो बेटा कितने रास्ता है जरा ये देख लो। पहला रास्ता देखो, आप इस कार्बन पे खड़े हो, ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है क्या? नहीं है बेटा। भाई इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, ये कार्बन और ये कार्बन क्या आइडेंटिकल है बेटा? नहीं। क्या बेटा इस कार्बन पे खड़े हो, ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है? नहीं, नहीं है ना बेटा। लेकिन बेटा अगर इस कार्बन में खड़े होगे तो ये कार्बन और ये कार्बन तो आइडेंटिकल है? नहीं है। और बेटा ये दोनों कार्बन भी तो आइडेंटिकल है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो कितने रास्ता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के? या तो हम यहां से हटाएं, या बेटा हम यहां से हटाएं, या हम यहां से हटाएं। यहां से हटाएंगे तो जैसे यहां से हटाएंगे एक ही बात है, और यहां से हटाएंगे जो यहां से हटाएंगे एक ही बात है। नहीं आ रही बात? समझ मुझे नहीं आ रही? समझो फिर से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने कहा बेटा मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, भाई ये हाइड्रोजन, ये कार्बन A है मान लो, तो ये कार्बन भी तो A ही है। अगर ये कार्बन B है तो बेटा ये भी तो B है। लेकिन यहां देखो बेटा, ये कार्बन A है, ये कार्बन भी A है, ये कार्बन भी है, लेकिन ये कार्बन बेटा A नहीं है, ये कैसा है? B। यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिकल है बेटा। नहीं आ रही बात? सुनो, यहाँ पर बेटा ये दोनों आइडेंटिकल है। ये पल्ले पड़ रही बात? नहीं पड़ रही है? समझ में आ रहा है? अरे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, आइडेंटिकल हो गए। और लेकिन ये बेटा कौन सा है? 3 डिग्री। नहीं आ रही बात? सुनो, अब क्लियर हुआ? तो हमारे पास एल्किल ग्रुप कैसे बन सकता है बेटा? हम यहां से क्या कर दें? एक हाइड्रोजन हटा दें। हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 एंड बेटा CH2, और ये फ्री वैलेंसी, और इसका नाम क्या होगा मोहन? नॉर्मल ब्यूटाइल। बोलो भाई बात समझ में आती है? क्या बेटा मैं अगर यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं तो मेरे पास क्या बन के आएगा बेटा? जरा देखो, CH3, CH2, CH, ये फ्री वैलेंसी बेटा, और CH3। नाम बोलो बेटा इसका क्या है? आइसो नहीं होगा, आइसो नहीं होगा बेटा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। चूंकि सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा बेटा, ये आइसो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आगे बताता हूं, पहले सुन लो। तो ये बेटा हुआ अपना सेकेंडरी ब्यूटाइल। धोखा खा गए? अब जरा देखो, मेरे पास यहां कहां रास्ता है बेटा? रास्ता बताओ भाई। यहां से हटाऊं या बेटा यहां से हटाऊं? 2 रास्ता बनते हैं। एक रास्ता बेटा मेरे पास ये बनता है कि CH3, CH, CH3 बेटा CH2। बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो। ये आइसो, ये आइसो देखो सेकंड नंबर पे CH3 लगा है। नहीं आ रही बात? सुनना, तो इसका नाम बेटा आइसोब्यूटाइल होगा। क्या होगा? कान खोल लो, समझ लो, आंखें और कान दोनों खोलने पड़ते हैं केमिस्ट्री के लिए। ये बेटा आइसो नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा कोई ग्रुप, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। ये बेटा देखो चैन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पर सेकंड नंबर के कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, यहां को जोड़ो तो बेटा ये आइसो कहलाएगा। भले पड़ा नहीं?
स्पष्ट दिख रहा है? क्या बेटा दूसरा रास्ता हम ये वाला कार्बन हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? CH3 C CH3 CH3 और बेटा हमने ये वैलेंसी फ्री की करी। अब यहां को जोड़ोगे तो ये कार्बन कौन से नंबर का है? टर्सरी कार्बन है, तो इसका नाम बेटा होगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्या होगा बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? कंफ्यूजन है अब भी? कुछ चीजें क्लियर हुई? फंस रहे हो अभी भी कहीं? अभी और करते हैं क्लियर हो जाएगा, और करते हैं क्लियर हो जाएगा। आइसो क्लियर हो गया? दिख रहा है आइसो? सेकंड नंबर से आप दूर को जाओ बेटा, सेकंड नंबर से आप दूर को जाओ। मतलब बेटा जब आइसो बनेगा तो ग्रुप जो लगा हुआ हो वो बेटा हमेशा 1 डिग्री कार्बन पे लगा हो, और आइसो आप यहां बना रहे हो तो ग्रुप कहां लगाओगे? 2 डिग्री कार्बन पे। तो बेटा फिर आइसो कहां हुआ? फिर तो सेकेंडरी हुआ ना। देखो 2 डिग्री कार्बन पे तो लगाओगे कोई भी भाई। OH अगर आप यहां लगाओगे, अच्छा एक बात बताओ, यहां OH लगाओ यहां लगाओ तो ये दोनों आइसो कैसे हो गए? ये कॉमन सेंस लगाओ। आइसो और न्यू बेटा जब होते हैं जब अटैच होने वाला ग्रुप जो फ्री वैलेंसी होती है 1 डिग्री कार्बन पे कॉर्नर पे लगा हो, बिल्कुल कॉर्नर पे, और वो भी अपोजिट साइड पर, जिस तरफ से आइसो गिर रहे हो उसके अपोजिट साइड पर, तब बेटा आइसो होगा। नहीं बस समझो भाई, ये आइसो है, इसका अपोजिट कोना ये तो हुआ, ये 1 डिग्री है। अब आइसो हुआ बेटा, ये सेकेंडरी है, यहां से हटाओगे तो भी सेकेंडरी होगा बेटा, ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है। ये टर्सरी है, इसको न्यू नहीं कह सकते। अरे न्यू तो कार्बन ही नहीं बनता ब्यूटेन में। ब्यूटेन में न्यू कार्बन बना सकते हो? अरे 5 कार्बन चाहिए न्यू के लिए एटलीस्ट, और तुम्हारे पास है कितने कार्बन? 4। तो ये तो न्यू है। अब आप तो इसको देख के न्यू भी तो बोल सकते हो, कहोगे सर 1 कार्बन तो 3 से जुड़ा है, फ्री वैलेंसी है, ये आपको जोड़ देंगे न्यू बन जाओगे, जल्दी बन जाओगे न्यू। ऐसे कैसे बन जाए? ये न्यू नहीं है बेटा, ये टर्सरी है। नोट करो इसे। पेंटेन C5H12, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, बोलो बेटा क्या बनेगा? C5H11, और इसका नाम क्या होगा? पेंटिल ग्रुप। क्या नाम होगा बेटा इसका? पेंटिल ग्रुप। अब मेरे को बेटा ये बताओ कि इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे पेंटेन के? पहले तो हमें यही आना चाहिए ना, तभी तो हम एल्काइल बना पाएंगे। 3 बनते हैं, अभी तो मैंने पढ़ाया है, इसका रिजल्ट याद कर लो भाई। 3 बनते हैं। कौन कौन से 3 बेटा बनेंगे? CH3 CH2 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 और CH3। पहले इसके एल्काइल बनाओ। क्या ये आइडेंटिकल है बेटा? A और A? बोलो बेटा क्या ये आइडेंटिकल है दोनों? क्या बेटा ये भी आइडेंटिकल है? नहीं सर, ये आइडेंटिकल नहीं है। कार्बन 2 डिग्री है, आइडेंटिकल नहीं है बेटा। भले पढ़ रही बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहां से हटाओगे तो बेटा कुछ और बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो कुछ और बनेगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। तो पहले बेटा A से हटा ले, यहां से हटाओ यहां से हटाओ, एक ही बात है। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप बेटा क्या बनेगा? CH3 CH2 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 और बेटा CH2। दिस नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंट। कोई भी साइड चेन नहीं है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? नॉर्मल पेंट। दूसरा बेटा यहां से हटाऊं या यहां से हाइड्रोजन हटाऊं? भाई हाइड्रोजन मैंने कहां से हटाया? यहां से बेटा हटाया। दूसरा बेटा देखो CH3 CH2 CH2 CH, ये बेटा मैंने फ्री वैलेंसी कर दी, और बेटा CH3। ओके, इसका नाम बेटा बता सकते हो? सेकेंडरी ना बेटा, सेकेंडरी नहीं बोल सकते। यहां जोड़ोगे तो भी 2 नंबर पर है, यहां जोड़ोगे तो भी तो 2 नंबर पर है, तो फिर सेकेंडरी दोनों को थोड़ी बोल दोगे सर। इसका आईपैक, इसका कॉमन नेम नहीं होगा। नहीं ये बात समझो, मोहन पे सोचो। यहां अगर जोड़ोगे तो भी तो सेकेंडरी कराएगा, तो बेटा एक ही के 2 कॉमन नेम लिख दोगे, एक ही फार्मूला का, मतलब फार्मूला दोनों अलग अलग हो गए और कॉमन नेम एक लिख दोगे। कैसे? फिर क्या करें सर? भैया इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आईपैक नेम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मिथाइल लगा है, या बेटा यहाँ पर मिथाइल तो छोड़ ही दो, मिथाइल की तो बात ही नहीं करेंगे, 5 कार्बन की चेन है। जैसे यहाँ पर OH लगा है तो बेटा क्या लिखोगे? पेंटेनॉल 2, ठीक है। या बेटा Cl लगा है तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो पेंटेन, आईपैक लिखोगे। सही आ रही बात समझ में? थर्ड बेटा क्या पॉसिबिलिटी है? CH3 CH2 CH CH2 और बेटा CH3, यहाँ फ्री वैलेंसी। क्या बेटा इसका कुछ नाम होगा कॉमन? ना सर, सेकेंडरी कहाँ से हो गया? सेकेंडरी इसे बोलोगे, सेकेंडरी इसे बोलोगे तो दो को एक
फार्मूला दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों के अलग अलग कंपाउंड बनेंगे तो दोनों को सेकेंडरी थोड़ी बोल सकते हो। तो इसे भी सेकेंडरी पेंटिल बोल रहे हो, तुम इसे भी सेकेंडरी पेंटिल बोल रहे हो। नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? चीजें क्लियर हो रही है बेटा? कॉमन आ रहा है ना, इसलिए सेकेंडरी नहीं बोल रहे हैं। आयुपैक लिख सकते हैं, इसके आयुपैक तो लिख सकते हैं ना, तीन ही बनेंगे और तो नहीं बन सकता। अब बेटा दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, बोलो बेटा? इसका नॉर्मल तो ये हो गया, बोलो बेटा। यहाँ CH3 लगा दे बेटा, बोलो CH2 और CH3, सही है? ये क्या हुआ नॉर्मल और ये क्या हुआ आइसो। बात समझ में आती है बेटा? जरा आइडेंटिकल देख लो पोजीशन, ये A है, ये A है बेटा? है क्या बेटा? ये भी A है ना? ना, यहां से हटाओगे एक ही बात है, यहां से हटाओगे तो बेटा बात अलग हो जाएगी। यहां पर अगर तुम Cl लगाओगे तो सुनो बात, यहां से Cl अगर तुम लगाओगे तो नंबरिंग यहां से करोगे, इस मिसाइल को नंबर देखो कैसे मिल रहा है, और यहाँ Cl लगाओगे या यहाँ Cl लगाओगे, समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ ये Cl, यहाँ Cl लगाने पर एक ही बात है, लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो बेटा दूसरी बात होगी। पल्ले नहीं पड़ रही ये बात, समझ में नहीं आ रहा मोहित? तुम्हें आ रहा है ना समझ? एक रास्ता ये है कि आप यहाँ से हटाओ तो फिर मैं इस कार्बन को क्या मान लूं बेटा? B मान लूं बेटा? क्या ये कार्बन आइडेंटिकल है तो बेटा इसको C मानना पड़ेगा, फिर बेटा इसको D नहीं मानना पड़ेगा। समझ बात आई है नहीं आ रही है? तो बेटा एक स्ट्रक्चर तो हर के यहाँ से बना सकते हो, एक फ्री वैलेंसी करके, एक बेटा यहाँ से बना सकते हो एल्काइल ग्रुप, एक यहाँ से बना सकते हो और एक यहाँ से बना सकते हो। कितने बना सकते हो? 4। तो देखो बेटा पहले बना लो, CH3 CH CH3 CH2 और बेटा CH2। अब बोलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आइसो होगा बेटा। आइसो ग्रुप दिख रहा है ना? FR जाओ, इसके दूर को जाओ, दूर वाले कॉर्नर पे, और वो भी कौन सा? 1 डिग्री कार्बन, वहां पर कुछ भी लगा दो तो आइसो। पहले बड़ी बात नहीं, तो ये बेटा कहलाएगा अपना आइसो। आइसो यार एक बात बताओ, आइसो बनाओगे तो आइसो में से ही, तुम आइसो काय में से बनाना चाह रहे हो? अरे आइसो न्यू में से थोड़ी बन जाएगा। ये आइसो ब्यूटेन है तो आइसो ब्यूटेन से आइसो ही तो आएगा, पहली कंडीशन ही है। अब तुम यार नॉर्मल से आइसो कैसे बना दोगे? नहीं आ रही बात? तो आइसो से बेटा आइसो बनेगा। दूसरी कंडीशन भाई, मैंने ये हटा दिया, अब बेटा मैं कौन सा कार्बन हटा दूं? ये हटा दूं, ये हटा दूं। चलो बेटा, तो दूसरा क्या बनेगा? -H बेटा लिखते जाना है, हमने लिखा नहीं है, तुम लिखते जाना। क्या -H? चलो पहले समझ लो, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH और बेटा ये CH3। अब मोहित बोलो इसका नाम। सेकेंडरी कार्बन है बेटा, अब इसका नाम सेकेंडरी पेंटेन। नहीं आ रही बात? समझो पहले नहीं पढ़ रही। आइस पेंटल वाला जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा होता है ये फ्री वैलेंसी पे, हां आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो जाता है बेटा। नंबर पे रच करके तो मिथाइल को तो 3 आयुपैक कॉमन की बात कर रहे हो ना बेटा? आयुपैक की थोड़ी बात कर रहे हो भाई। आइसो न्यू और नॉर्मल बेटा कॉमन में लगते हैं, आयुपैक में थोड़ी लगते हैं। आयुपैक में तो ये वर्ड ही नहीं आते हैं। आइसो न्यू कहाँ वर्ड आते हैं आयुपैक में? आयुपैक आप आयुपैक बोल रहे हो और आइसो भी वर्ड बोल रहे हो, तो दोनों एक साथ। आइसो तो होता है ना वो जो सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पे वो है तो बेटा, ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे लगा है। सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा हो और FR उससे दूर बेटा, FR दूर हो, दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पर आपका 1 कार्बन से 1 नंबर कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से कुछ भी जुड़ा हो, तब आइसो बोलो। कंफ्यूजन दूर कर दो भाई, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर कर दो। सही है? इसका बेटा आयुपैक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, आयुपैक लिख सकते हैं इसका। तो थर्ड बेटा यहां से हटा दे, थर्ड में क्या बनेगा बेटा? CH3 C, ये वैलेंसी फ्री कर दे बेटा, CH3 CH2 और बोलो बेटा CH3। बोलो बेटा टर्सरी पेंटाइल दिख रहा है? टर्सरी कार्बन खाली हुआ तो ये बेटा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा टर्सरी पेंटाइल। कॉमन नेम की बेटा बात कर रहे हैं, ये कॉमन है ना बेटा? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो गया है? कंफ्यूजन नहीं। अगला बेटा एक और बन सकता है, कौन सा बेटा? यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा नीचे को। अच्छा
तो क्या बनेगा बेटा CH2, मैं ये वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, CH CH3 और बेटा CH2 और CH3। बोलो बेटा इसका कोई कॉमन नेम होगा? आयुपैक। इसका बेटा कोई कॉमन नेम नहीं होगा, केवल क्या लिखोगे? आयुपैक। कंफ्यूजन दूर है। लास्ट बेटा कौन सा बच्चा? एक आइसोमर और भी तो है, कौन सा? CH3 C CH3 CH3 और बेटा CH3। इसको क्या कहोगे कि न्यू? कितनी पोजीशन है बेटा, कितने बन सकते हैं? सर एक ही बने। देखो सिमेट्रिकल है, यहाँ खड़े हो जाओ, सब देखो बराबर बराबर है, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, तो बेटा बनेगा क्या? CH3। सचिन देखो आ रहा है, सचिन कैमरा में आ रहा है, सचिन ये देखो बेटा, बोलो भाई नाम बोलो। न्यू ही है बेटा, न्यू है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यू पेन। न्यू पेन। अभी कंफ्यूजन है दिमाग में बहुत सारे तो हैं, अभी आईसो तो मैं कंफ्यूज कर रहा है, मुझे लग रहा है। कौन सा बेटा? कौन सा वाला? सेकेंडरी का ये तो बेटा आयुपैक ही लिख रहा है, ये सेकेंडरी इनको नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी बेटा, दोनों सिमिलर हो। देखो ऐसे सुनो, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, यहाँ Cl लगाओ यहाँ Cl लगाओ, लगा दिया, यहाँ Cl लगाओ यहाँ Cl लगाओ, लगा दिया, लगा दिया। क्या दोनों के नाम अलग होंगे? तो बेटा दोनों फिर सेकेंडरी कैसे हो जाएंगे? या तो फिर ये कहे कि 2 किलोरो पर, मतलब 2 नंबर सेकेंडरी पर लगा हुआ है या 3 नंबर सेकेंडरी पर लगा है, आपको या तो 2 नंबर की बोले और 3 नंबर बोले तो आप देख सकते हो, वरना बेटा जब दोनों के नाम अलग अलग है तो दोनों को सेकेंडरी थोड़ी बोल दोगे, सेकेंडरी तो एक ही होगा ना बेटा भाई, सेकेंडरी एक होगा, टर्सरी एक होगा, आइसो एक होगा, न्यू एक होगा, नॉर्मल एक होगा, बकाया जितने बच्चे वो सब बेटा क्या होंगे? सब बेटा क्या होंगे? आयुपैक नहीं होंगे, नहीं पल्ले पड़े, बहुत कंफ्यूज ना हो। अच्छा कंफ्यूज ना हो, रट लो बेटा, नहीं हो कंफ्यूज हो रहे हो तो रट लो। 8 बन के आए बेटा इसके स्ट्रक्चर, किसके? पेंटाइल के बेटा है। तो ब्यूटाइल के प्रोपाइल के कितने बने? 2, ब्यूटाइल के बेटा कितने बने? 4 और पेंटाइल के कितने बने? 8। हेक्साइल के बना लोगे? हेक्साइल के 17 बनेंगे, 17 हेक्साइल के 17 बनेंगे। लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछेगा बेटा, तुम्हें जनरली ब्यूटाइल मिलेगा, जनरली प्रोपाइल मिलेगा, बहुत मिल गया तो पेंटाइल मिल गया बेटा, यहाँ भी नहीं जाओगे। लेकिन तरीका और न्यू और टर्सरी मेरा सिखाने का मेन टारगेट था, जो मैं आपको डेप्थ में सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक एक करके आपको सिखा दिया। इनका सबका यूज है बेटा, कितना ये नोट कर लो। तो ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने आज आपको केवल आइसो, टर्सरी, सेकेंडरी, नॉर्मल और न्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया, और हमने बताया बेटा ये जो एल्काइल ग्रुप है इनके कितने कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये पेंटाइल के बेटा टोटल स्ट्रक्चर कितने बन के आए? 8 स्ट्रक्चर टोटल बेटा कितने बने हैं? 8। अब ये एज सच रिजल्ट याद रखो भैया, ये आगे बहुत काम आने वाला है बच्चों, क्योंकि जब तुम कंपटीशन देने जाओगे तो बेटा वहां पर बनाने नहीं बैठोगे। अगर आपको पेंटाइल दिखाई दे गया तो 8 स्ट्रक्चर है, तो 8 बेटा उसके आइसोमर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8। तो ये आपको ध्यान रखना है और एज सच आपको रिजल्ट इसका याद रखना है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये नोट कर लो। और एक होमवर्क है तुम्हारे लिए स्टूडेंट्स, होमवर्क बेटा ये है कि आप बना के लाना, किसके बेटा? पेंटाइल के नहीं, ये हेक्साइल के बेटा बनाना, C6H13 के, इसके बेटा टोटल स्ट्रक्चर मुझे बना के कल दिखाना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।